हेलो गाइस। वेलकम टू रोहनिज्म। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। ईगो मैक्सिंग। तो ईगो मैक्सिंग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ईगो का जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहले तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं ये जो सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प जो कोट है सेल्फ हेल्प गुरु का, जो गुरुस मार्केट में रहते हैं आजकल, कि किल योर ईगो। हर कोई कहता है किल योर ईगो, किल योर ईगो। इवन आफ्टर किलिंग योर ईगो यू कैन अचीव नथिंग बिकॉज यू हैव टू यूटिलाइज योर ईगो मैन। यू हैव टू अंडरस्टैंड one thing, that ego is very very important. If you do not use your ego on your own advantage, then you are going to miss out in a lot of things. तो इस बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है ना, कि ईगो को हम लोग एरोगेंस से कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, ट्रैप इज व्हेन यू कंफ्यूज एरोगेंस विद ईगो, दैट इज वेयर वी फक अप, दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द मेन थिंग व्हाट वी शुड अवॉइड, कि हम लोग ईगो को एरोगेंस से कंफ्यूज करते हैं। आज हम लोग इस ईगो और एरोगेंस का डिफरेंस जानेंगे, हम लोग कैसे ईगो को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना अपना फ्यूल बना सकते हैं। इस ईगो को यूज करके अपना सक्सेस का जर्नी को और शॉर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे एरोगेंस और ईगो के बारे में। तो एरोगेंस क्या है, ईगो क्या है, राइट। हेल्दी ईगो, ईगो में भी क्या है ना, हेल्दी ईगो आपको चाहिए, ठीक है। एरोगेंस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एरोगेंस एंड्स अप बीइंग अ रीजन फॉर योर डाउनफॉल। इसका बहुत सारा एग्जांपल्स है। विल आल्सो टॉक अबाउट एग्जांपल ओवर हियर, यू कैन सी एग्जांपल के बारे में तो हम बात करेंगे ही, बट एरोगेंस एंड्स अप बीइंग अ रीजन फॉर योर ईगो। और ये भी आप ध्यान रखना कि एरोगेंस का स्टार्टिंग भी ईगो से ही होता है। व्हेन ईगो इज अनचेक्ड और आप जो है ईगो को बढ़ावा देते देते भूल जाते हैं कि ईगो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप ईगो के कंट्रोल में नहीं। जब ये रूल ब्रेक कर देते हैं आप, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ही आप जो है डाउनफॉल का सबसे मेजर रीजन होता है। व्हाट इज हेल्दी ईगो एट द सेम टाइम, हेल्दी ईगो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सेल्फ टू डिफेंड एंड फाइट फॉर। तो देखिए यही है कि मैं जो कह रहा हूँ, हेल्दी ईगो आपको आपका अहमियत जो है आपको इम्पोर्टेंस दिलाता है, आप अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है और आपको खुद को डिफेंड करना चाहिए, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, खुद का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये आपकी हेल्दी ईगो आपको बताती है, ना कि एरोगेंस। एरोगेंस आपको बताती है कि आप दूसरों से बेहतर है, आप ज्यादा डिजर्व करते हैं, आप कंपैरेटिवली ज्यादा सुपीरियर है लोगों से। दैट इज द रीजन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द सक्सेसफुल मैन आउट देयर। हम लोग बात करेंगे एग्जांपल्स के बारे में, जैसा मैंने बताया है। वी हैव एग्जांपल्स एंड वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स एज वेल ओवर हियर, बट अभी हम लोग चेक करेंगे इसमें क्या है। सो इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। क्या है देखते हैं। ऑल राइट, सो जस्टिफाइड ईगो इन अ मैन इज जस्ट लाइक अ सफायर ऑन अ एलिगेंट क्वीन। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज रिटन। कहना क्या चाह रहे हैं देखो। तो जस्टिफाइड ईगो होता क्या है, जस्टिफाइड ईगो बेसिकली वही होता है कि आप कहते हो कि कल मैं, सपोज फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, 7:30 को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि कल आप कहते हो कि कल मैं 5 AM को उठूंगा और कल के बाद से हर दिन मैं 5 AM को उठूंगा, 5 बजे सुबह उठने ही वाला हूँ आपसे रेगुलरली। आप ये कहते हैं और आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं। आपका जो एक सेंस ऑफ बीइंग होगा, एक सेंस ऑफ ईगो होगा, वो जस्टिफाइड होगा उस वक्त कि हाँ आप जानते हैं आप कौन है, एंड देन आपको उस ईगो को एज अ फ्यूल यूज करनी है। दूसरा, मैन नीड्स टू क्रिएट एंड डाई प्रोटेक्टिंग देयर ईगो। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, मैन नीड्स टू क्रिएट। इफ यू डू नॉट हैव एन ईगो, यू हैव टू क्रिएट इट ब्रदर। व्हाई यू हैव टू क्रिएट इट, बिकॉज विदाउट ईगो, विदाउट अ सेंस ऑफ सेल्फ, you cannot have a standard, you cannot proceed for higher echelon of life, because आप इतना humble हो नहीं सकते guys। देखो, आप अगर humbly हर चीज करो तो ठीक है, एक पॉइंट तक आप कर सकते हो, बट you need to get selfish as well, you need to make a name for yourself। जैसा वो मीम है ना रवि किशन का, कि नाम या दाम, नाम दाम तो भाग के आता है। तो देखो यार, some people fights for money, and money के लिए तो हर कोई फाइट करता है, but the thing is you have to make a name out of yourself। if you are watching my video, probably chances are you are not going to do a 9 to 5, at least not for long term। 9 to 5 कर रहा हूँ but long term के लिए नहीं कर रहा हूँ। plans दूसरे भी है, one of the plans is videos, so you can see I'm making a video, but the thing is कि you need to create and die protecting your ego। if you don't have an ego, if you don't have a standard, you fall for the trap of this मॉडर्न स्लेवरी, राइट। तो इसीलिए यू नीड टू क्रिएट एंड डाई प्रोटेक्टिंग योर ईगो। हम लोग एग्जांपल्स के बारे में बात करने वाले थे, राइट। तो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। पहले देखेंगे ईगो एज अ फ्यूल का एग्जांपल कौन है, कौन कौन ऐसा स्टार्स है, कौन कौन ऐसा एग्जांपल्स है, सक्सेस एग्जांपल्स है, जो लोग अपने ईगो को अपने लिए यूज करते हैं, ईगो को यूज करके सक्सेसफुल होते हैं। और ईगो वो नहीं चलाते, वो ईगो को चलाते हैं। दे कंट्रोल्स देयर ईगो एंड इमोशंस। देखो तुमको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। वन ऑफ देम कैन बी नन अदर देन आवर विराट कोहली। यू सॉ राइट, यू सी हाउ हिज एंगर इज, हाउ हिज ईगो इज। पता है
ये चीज एक ईगो जिनकी जो हेल्दी ईगो होता है उनका एक पॉजिटिव साइन समझना। ये लोग कभी भी अपना जो परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस के पहले जो बिग टॉक्स है ना, बिग टॉक्स नहीं करते हैं। परफॉर्म कर लेने के बाद द काइंड ऑफ सेलिब्रेशन दे डू, द काइंड ऑफ, वो तुम्हें बताती है कि यस दे वेर ऑपरेटिंग फ्रॉम एन ईगो, सो विच इज राइट राइट। सो विराट कोहली एक एग्जांपल हो गया, सी सी रोनाल्डो यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया एक एग्जांपल, एक है SRK। अगर आप लोगों ने इनको फॉलो करा है थोड़ा सा भी, तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस गाइस डू नॉट फक अराउंड, दे नोज व्हाट दे आर डूइंग एंड दे थिंक दे आर बेस्ट ऑफ द गेम। एंड उनसे ऊपर या उनसे नीचे वो देखते भी नहीं है, वो अपने जैसा राष्ट्रवाणी कहता है ब्लाइंडर्स लगा रखा है और वो बस उसी तरफ फोकस करता है। ऑल्सो मैं सोचता हूँ कि ईगो एज अ कॉन्सेप्ट जो है ना मिसअंडरस्टूड है। डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड एरोगेंस इज वर्किंग ना, मुझे पर्सनली भी लगता है ईगो एज अ ट्रेट, एक आदमी में ईगो एज अ ट्रेट होना चाहिए। हेल्दी ईगो तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे, जस्टिफाइड ईगो इज लाइक अ सफायर इन अ क्वीन। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो सक्सेसफुल जो टॉप के 5% 10% लोग होते हैं ना, 5 to 7% जो लोग होते हैं, उनकी ईगो जो है इसीलिए जस्टिफाइड होते हैं बिकॉज दे वर्क देयर एस ऑफ टू बी ऑन द टॉप। देन the ego they wear in their chest, gets justified. तो that is what I'm talking about जब मैं कहता हूँ कि justified ego के बारे में जब मैं बात करता हूँ तब। वो नहीं कि मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा एरोगेंस का भी, मेरे पास ज़्यादा एग्जांपल मैंने लिया नहीं है क्योंकि एक एग्जांपल ही काफ़ी है। अगर आप UFC फॉलो करते हैं, अगर आप फॉलो करते नहीं, अगर आपने फॉलो किया है प्रीवियसली एज वेल, द प्राइम एग्जांपल ऑफ ego turning into arrogance and arrogance turning into downfall is Conor McGregor. We know how he started, and I'm not shitting on him. He is one of the best guys in UFC history. कॉनर को क्रिटिसाइज किया जाने का एक रीजन ये भी है कि वो शिट टॉक ट्रैश टॉक बहुत करते थे और वही ट्रैश टॉक को एट द एंड ऑफ द डे उनके करियर के आखिर तक वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, एंड दैट्स व्हाई पीपल took him less seriously, slowly and steadily, and you saw his downfall very very badly. So वही मैं कहना चाह रहा हूँ, have an ego, but इतना ट्रैश टॉक आप करना चाहते हैं जितना आप बड़ी बड़ी हाँकना चाहते हैं, राइट, एक लिमिट तक हाँक सकते हैं आप, अदरवाइज आपका जो ईगो है दैट विल बी टर्निंग इनटू अ एरोगेंस। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मैकग्रेगर, क्योंकि ईगो से ज्यादा एरोगेंस में जी रहा था। तो दैट इज एन एग्जांपल। ईगो कैन इनिशिएट द रेस बट डिसिप्लिन हैज टू फिनिश इट, राइट। तो मैंने जो इससे पहले भी कहा कि ईगो एज अ फ्यूल आप यूज कर सकते हैं, बट ईगो को कंटिन्यू करने के लिए ईगो के साथ डिसिप्लिन रहना जरूरी है। सो कॉनर मैकग्रेगर का डाउनफॉल का एक और क्यों हो सकता है, और ये जो सीक्वेंस है कैसे जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सीक्वेंस कुछ इस तरह का जाता है कि ईगो विदाउट हैविंग सेल्फ अवेयरनेस टर्न्स इनटू डिफेंसिवनेस, क्योंकि तुम अपना नाम, ऑब्वियसली अपना नाम प्रोटेक्ट करना तुम्हारा ड्यूटी है, बट तुम अपना नाम के पीछे इतना पागल हो जाते हो। तुम्हें वैलिडेशन किसकी चाहिए होती है? तुम्हें वैलिडेशन खुद की नहीं, लोगों की चाहिए होती है। खुद के लोगों को नहीं, दूसरों की चाहिए होती है। एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट यू आर गोइंग टू हैव अ डाउनफॉल, क्योंकि तुम्हें वैलिडेशन खुद से चाहिए, तुम्हें लोगों से वैलिडेशन नहीं चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, दैट वैलिडेशन कम्स फ्रॉम विद इन, राइट। तो व्हेन ईगो इज देयर विदाउट एनी सेल्फ अवेयरनेस, इट गेट्स इनटू डिफेंसिवनेस then gets into superiority. You think you are better than anyone and everyone, and you genuinely start believing this, and that's where arrogance pile up. ठीक है, arrogance बदलता है blindness पे, and then you know what happens. We all know what happens, right? ठीक है, we have some more points and then we're going to conclude the video. इस बारे में कुछ और important points हमारे पास, we'll discuss about it. First हो गया, mastering the fine line between having an ego and keeping your arrogance in check is the real game. ego कहाँ तक justified है, ईगो कहाँ तक ईगो स्पीकिंग है एंड एरोगेंस स्पीकिंग नहीं है। एरोगेंस कंट्रोल तुम्हारा ले नहीं रहा है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। तुम्हें तुम्हारा ईगो का कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपना प्रोग्रेस या अपना ग्रोथ के बीच में खुद नहीं आना चाहते हो तो कीप चेक इन द एरोगेंस, यू गॉटा बी सेल्फ अवेयर ताकि एरोगेंस ना आए। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट, ईगो seeks validation from oneself, arrogance seeks validation from others. Healthy ego protects your self-respect. Exactly. And arrogance protects your self-image. Well, nothing wrong with protecting your self-image, but the thing is तुम self-image को ही जो है सबसे ज्यादा important मान लेते हो, right? अगर तुम्हें healthy criticism भी मिले कोई, if you are unable to take it and you are thinking अरे नहीं वो मुझे negatively बोल रहा है because he thinks I'm less of a man, less of a guy, that is the problem. You need to take constructive criticism as well in order to grow long term in your life, right? Last point is I want my name to mean something. ये एक meme है, if you can understand. I want my name to mean something. ये एक masculine mindset के अंदर आता है कि you want your name to mean something. वो नाम should be enough for your reputation, for your पहचान. That is what I'm talking about. And बाकी तो success follows, my brother.
सक्सेस फॉलोज माय ब्रदर। एनीवेज दैट इज इट अबाउट द वीडियो। लास्ट वीडियो में हमें एक फीडबैक मिला था टू हैव अ बेटर कॉन्फिडेंस व्हाइल टॉकिंग, सो आई ट्राइड माय बेस्ट गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।